हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्या पढ़ेंगे? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। पेयर मीन्स जोड़ा, मीन्स हमेशा दो इक्वेशन से एक साथ दिया हुआ रहेगा, और लीनियर इक्वेशन माने जो वेरिएबल का पावर हमेशा 1 रहेगा और टू वेरिएबल रहेगा, चाहे वो वेरिएबल एक्स वाई ग्रुप में दो वेरिएबल एक्स और वाई हों या पी और क्यू हो, यू और वी हो, हमेशा दो वेरिएबल मौजूद रहेंगे। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आज हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग बेसिक से शुरुआत करेंगे। आज पहले सीखेंगे जनरल फॉर्म ऑफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है, या ऐसे स्टैंडर्ड फॉर्म भी कह सकते हैं, या जनरल फॉर्म। कौन सा फॉर्म? जनरल फॉर्म। वो होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, इक्वेशन 1 हो गया। इसी तरह से a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, इक्वेशन 2 हो गया। ठीक है, या ऐसे ही एक ही इक्वेशन आपको बोलना है तो आप बोल सकते हैं a1 a2 मत बोलिए, सीधा सीधा बोलिए ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ये होता है मोस्ट जनरल फॉर्म किसका? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का। लीनियर इक्वेशन हमेशा वेरिएबल का पावर 1 होना चाहिए, वेरिएबल का पावर स्क्वायर नहीं होना चाहिए। स्क्वायर होगा तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, जो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दूसरे चैप्टर में आप पढ़ेंगे। यहाँ पे जो आप a1 b1 c1 a2 b2 c2 देख रहे हैं, ये सभी क्या है? कांस्टेंट्स हैं। ये सब कांस्टेंट हैं, माने इसका कांस्टेंट आप समझते होंगे। कांस्टेंट क्या होता है? माने कोई नंबर होंगे, फिक्स नंबर, ये वेरिएबल नहीं है यहाँ पे। तो ये तो जनरल फॉर्म है। आप क्वेश्चन जब बनाइएगा एक्सरसाइज में तो आपको इस तरह से इक्वेशन दिया हुआ मिलेगा। जैसे एग्जांपल में हम लोग लिया है 5x प्लस 3y माइनस 35 इक्वल टू 0, इक्वेशन 1, और 2x प्लस 4y माइनस 21 इक्वल टू 28 इक्वल टू 0, इक्वेशन 2। तो ये जैसे ही दिया हुआ आप सीधे ही डायरेक्टली लिख सकते हैं कि इसका मतलब a1 जो है 5 हो गया, ये b1 हो गया, और ये माइनस साइन के साथ माइनस 35 c1 हो गया, ये b2 हो गया, ये a2 हो गया, ये b2 हो गया, और माइनस 28 c2 हो गया। इस तरह से हमने सब लिख दिया। ये डायरेक्टली आप लिख सकते हैं, क्योंकि a1 है क्या? x का कोफिशिएंट है इक्वेशन 1 में, b1 क्या है इक्वेशन 1 में? y का कोफिशिएंट है, c1 क्या है इक्वेशन 1 में? कांस्टेंट टर्म है। इसी तरह से a2 क्या है इक्वेशन 2 में? x का कोफिशिएंट। b2 क्या है इक्वेशन 2 में? y का कोफिशिएंट। और c2 क्या है इक्वेशन 2 में? कांस्टेंट टर्म माइनस 28। बच्चे यहाँ गलती करते हैं कि माइनस साइन को छोड़ देते हैं। माइनस साइन के साथ आपको लेके चलने पड़ेगा। यहाँ -3 होता तो b1 हम -3 लिखते। ठीक है, यही प्लस माइन में यहाँ ज़्यादातर बच्चे गलत करते हैं। ओके, अब हम लोग सीखेंगे हाउ टू चेक। ये गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आपको दिया हुआ रहेगा इस तरह से क्वेश्चन में। अब बोलेगा कि चेक करके बताइए इसका सॉल्यूशन कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है, या पूछेगा कि इसका सॉल्यूशन यूनिक है कि मेनी सॉल्यूशन है कि नो सॉल्यूशन है, या पूछेगा इसके ग्राफ के बारे में कि कट एट ए पॉइंट है कि कोइंसाइड या ओवरलैपिंग उसको बोलते हैं, या पैरेलल है। कैसे बताएंगे? बिना सॉल्व किए हुए बता सकते हैं। उसके लिए आप a1/a2 निकालिए, b1/b2 निकालिए, और c1/c2 निकाल लीजिए। यदि a1/a2, यदि इस तरह से 3 कंडीशन आएगा। यदि आपने देखा कि a1/a2 क्या क्या निकालेंगे, पहले ये देख लीजिए। a1/a2 निकालेंगे, b1/b2 निकालेंगे, और c1/c2 निकालेंगे। एग्जाम्पल मैं आगे बताऊंगा। यदि आपने पाया कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 है, तो आप लिख सकते हैं उसको कंसिस्टेंट, या दूसरी तरह से लिख सकते हैं यूनिक सोल्यूशन, या यूनिक को बोलते हैं वन एंड ओनली वन सोल्यूशन। या उसके ग्राफ के बारे में बोल सकते हैं कि इस तरह से उसका ग्राफ खींचेंगे। ग्राफ के सोल्यूशन भी पढ़ना है तो कट एट ए पॉइंट होगा। यदि आपने पाया कि a1/a2 इक्वल है b1/b2 के, और वो भी इक्वल है c1/c2 के, कहने का मतलब तीनों आपस में बराबर है। एक ये, एक दूसरा, ये तीसरा, ये तीनों अगर आपस में बराबर हो
तो बोला जाएगा इस तरह के लीनियर इक्वेशन को कि कंसिस्टेंट है, मेनी सॉल्यूशन होगा इसका, और ग्राफ इसका कोइंसाइड होगा या ओवरलैपिंग होगा, माने दोनों लाइन एक दूसरे पे ओवरलैप करेगा, एक दूसरे पे ओवरलैप करेगा, दोनों लाइन एक ही जगह मौजूद रहेगा। ठीक है, इसको बोलते हैं कट एट मेनी पॉइंट। एक ही जगह मैंने बहुत जगह पॉइंट को काट रहा है, जितना पॉइंट पे काटता है उतना ही उसका सोल्यूशन होता है, इसलिए इसको बोलेंगे मेनी सॉल्यूशन। ओके, और यदि a1/a2 इक्वल b1/b2 नॉट इक्वल टू आ गया, माने ये दोनों बराबर है और ये बराबर नहीं है, ऐसे कंडीशन को बोलेंगे इनकंसिस्टेंट, मतलब इसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा, नो सोल्यूशन। तो इसका ग्राफ पैरेलल होगा, जो आप ग्राफ खींचिएगा इस तरह के इक्वेशन का, उसका ग्राफ पैरेलल आएगा। पैरेलल लाइन आप जानते हैं नेवर कट ईच अदर, एक दूसरे को पैरेलल लाइन कभी नहीं काटती है, ट्रेन के प्लेटफॉर्म जैसा, ये पटरी जैसा, रेलवे ट्रैक जैसा, कभी एक दूसरे को काटती नहीं है, तो बोलेंगे नो कट। नो कट मीन्स नेवर कट, जब काट ही नहीं रहा है तो सोल्यूशन क्या होगा, काटता है वही तो सोल्यूशन होता है। ओके, अब इसको हम लोग सीखेंगे सम एग्जाम्पल की सहायता से। ये एग्जाम्पल लिया गया है NCERT बुक से, मैथ के बुक से, एक्सरसाइज 3.2 का पहला, दूसरा और तीसरा बनाया हूँ, इसको देखकर आप सीखेंगे। ये दिया हुआ है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, ये इक्वेशन 1। जब भी इसका क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा तो दो इक्वेशन एक साथ देगा, पेयर में देगा, तभी सॉल्व किया जा सकता है, अदरवाइज सॉल्व नहीं किया जा सकता है ना। तो जैसे ये दिया था आप A1 B1 और C1, A2 B2 और C2 तो लिख सकते हैं डायरेक्टली, जैसा यहाँ लिखा हुआ है देख सकते हैं। अब हम निकाल रहे हैं A1/A2, B1/B2 और C1/C2। जब A1 A2 सब वैल्यू पता है तो A1/A2 निकाला जा सकता है, B1/B2 भी और C1/C2, है ना। निकाले तो देख रहे हैं कि इसका वैल्यू और इसका वैल्यू क्या है, यहाँ पे सेम नहीं है। जब ये दोनों सेम नहीं है तो इसका देखने का ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। ये दोनों जब सेम नहीं हो, अनइक्वल हो, नॉट इक्वल हो, तो इसको देखने का ज़रूरत नहीं, सीधे आप बोलिए कि ये कंसिस्टेंट है, यूनिक सॉल्यूशन होगा और इसका ग्राफ कट एट ए पॉइंट होगा। देखिए सिंस का साइन देके A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज कंसिस्टेंट या यूनिक सॉल्यूशन या ग्राफ कट एट ए पॉइंट। ठीक है, यहाँ निर्भर करता है किस तरीक़ा से पूछ रहा है। कभी पूछेगा बताइए कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है, दो ही बात पूछेगा। कभी पूछेगा बताइए इसका सोल्यूशन यूनिक सोल्यूशन है कि नो सोल्यूशन है कि मेनी सोल्यूशन है। कभी ग्राफ से पूछेगा इसका ग्राफ बताइए कट एट ए पॉइंट है कि मेनी कट एट मेनी पॉइंट है कि कट एट नो पॉइंट है। तो जैसा पूछेगा ऐसा बता सकते हैं, बस यही देख के हर चीज़ बता सकते हैं, है ना। दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं, गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 है। इक्वेशन देख के सीधा A1 B1 C1 और A2 B2 C2 का वैल्यू लिख दिया गया। फिर उसी तरह से A1/A2 B1/B2 C1/C2 निकाल लिया गया। यहाँ पे देखा गया कि सिंस A1/A2 देख रहे हैं ना, ये दोनों बराबर है, मैंने तीनों आपस में बराबर है, तीनों का वैल्यू 1/2 आ गया। तो लिखेंगे सिंस A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, इसलिए गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ये भी कंसिस्टेंट होता है, क्योंकि इसका सोल्यूशन है मेनी सोल्यूशन, ठीक है, लेकिन कंसिस्टेंट ये भी है, कंसिस्टेंट मेनी सोल्यूशन। इसका ग्राफ क्या है कि कोइंसाइड या ओवरलैपिंग होगा, ठीक है। तीसरा एग्जांपल है C6 - 3y + 10, ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया। इसे देख के आप लिख सकते हैं A1 B1 C1 A2 B2 और C2। फिर से निकालिए, A1/A2 निकाल लीजिए, B1/B2 निकाल लीजिए, C1/C2 निकाल लीजिए। 3 आया 10/9 आया, मतलब कहने का ये दोनों बराबर आया, ये बराबर नहीं आया, है ना। ये दोनों बराबर आया, ये बराबर नहीं आया। उसी को लिखा गया इस तरह से कि चूँकि सिंस A1/A2 इक्वल है B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, इसलिए कहा जा सकता है कि गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनकंसिस्टेंट है। जिसका नो सोल्यूशन होता है उसको इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। ये दोनों कंडीशन वाला कंसिस्टेंट कहलाता है, ये वाला इनकंसिस्टेंट कहलाता है, या नो सोल्यूशन कहिए, या इसका ग्राफ जो है वो पैरेलल होगा मतलब किसी भी पॉइंट पे नहीं काटेगा, नेवर कट कंडीशन। ओके, इसी प्रकार आप सीखने के लिए एक्सरसाइज 3.2 का
तीसरा और चौथा क्वेश्चन बना सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और मैं उसको परेशानी को दूर करूँगा। और आगे भी 3.3 में 4 में वहाँ भी कई जगह बोलता है कि पहले तो चेक करिए तब सॉल्व करिए, ठीक है। तो वहाँ भी इसका ज़रूरत पड़ता है, बोलेगा पहले चेक एंड सॉल्व, पहले चेक करिए किस तरह का सोल्यूशन है। अगर यूनिक सोल्यूशन है तो सॉल्व कर दीजिए, अगर इनकंसिस्टेंट आता है या मेनी सोल्यूशन आता है तो उसका तो वहीं लिख के आगे सॉल्व नहीं होता है उसका, केवल यूनिक सोल्यूशन जिसका आता है उसको सॉल्व किया जाता है। तो कई जगह आपको बोलेगा सीधे कि सॉल्व करिए, तो वहाँ पे सीधा सॉल्व करिएगा, चेक करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। कई जगह बोलेगा कि फाइंड आउट द सोल्यूशन एंड देन सॉल्व, या बोलेगा चेक एंड सॉल्व, तो पहले चेक करने पड़ेगा तब सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे, आज हम लोग चेक करना सीखे हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। ग्राफिकल मेथड से और अलजेब्रिक मेथड वगैरह सीखेंगे, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये एग्ज़ाम में 4 मार्क्स का आता है, ठीक है। थैंक यू, डेट्स ऑल।